इन दिनों पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई एक बार फिर सुरसा की तरह मुंह आम आदमी को निकलने पर आमादा है। महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जिस महंगाई के मुद्दे को ढाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता हासिल की थी, आज उसी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार मौन है। आज वर्तमान में रसोई गैस के दाम 1000 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, तो वहीं डीजल के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर केंद्र का कोई भी नेता हो या मंत्री इस मुद्दे पर बोलने के लिए कतई तैयार नहीं है, जिसकी वजह से देश की आम जनता परेशान है, ऐसा कहना कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी के नेता इसी मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को अब आईना दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान की तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भरत सिंह ने, जिनके साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति मैदान में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया। इन दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी सरकार को जनता से किए गए अपने वादों को लगातार याद दिला रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती चुनाव यानी जो साल 2014 में संपन्न हुआ था, उसमें देश की जनता से उन्होंने ये वादा किया था और उसी वादों को याद दिला रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अब केंद्र की मोदी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। वैसे भी यह ऐतिहासिक क्षण है जब भारतवर्ष में पेट्रोल की कीमत में इस तरह से इजाफा हुआ हो। कांग्रेस कमेटी, हमारे प्रवक्ता भरत सिंह जी और हमारे कल्याण के सेवा दल के अध्यक्ष और सभी हमारे कल्याण के कार्यकर्ता ये उपस्थित हैं। आज हम यहाँ महंगाई मुक्त भारत के लिए आंदोलन करने आए हैं। मैं मोदी जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, जब 2014 के अंदर आप इस देश का कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, और आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्रश्न पूछा था और आप जनता के सामने प्रश्न लेके गए थे कि ये महंगाई और पेट्रोल, इसके बारे में कांग्रेस जवाब दे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कच्चा तेल महंगा लाते थे और देश के अंदर सस्ता बेचते थे और देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करके लाया था। आपके राज्य में क्रूड तेल का भाव डॉक्टर मनमोहन जी के समय से भी कम हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज आप महंगा बेच रहे हो। आज देश की जनता आपको प्रश्न पूछना चाहती है। आपने कहा था कि डॉलर के बदले में रुपए का भाव इतना नीचे क्यों है, ये आपने कहा था। आज देश की जनता पूछना चाहती कि रुपया का भाव क्यों डाउन है। आज देश की जनता किसानों के प्रश्न को पूछना चाहती हैं। आप बरेली के अंदर जाहिर भाषण में कहा था कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। अरे किसानों को एमएसपी तो दीजिए। 700 लोग मर गए, लेकिन आप उनको पूछने तक नहीं गए कि किसानों की क्या हालत है। ऐसे आने के लिए तो पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं, लेकिन ज्यादा करके पालघर, कल्याण, मुंबई और नई मुंबई से लोग आए हुए हैं और कुछ कोंकण से भी लोग आए हुए हैं। यहाँ से आंदोलन चल के अगस्त क्रांति मैदान तक हम लोग चल के जाएंगे। देखिए, सरकार तो अंधी बहरी हो गई है। अगर सुनती तो ये स्थिति नहीं होता कि हमें आंदोलन करना पड़ता। जब मुथा भाई ने अभी बताया कि जब 110 रुपया क्रूड ऑयल था, हमारी सरकार जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी हमने स्थिति को संभाल के रखा था। बहुत ज़्यादा 70 रुपये हम जो हाईएस्ट हमारा पेट्रोल गया था। अब जब क्रूड ऑयल भी सस्ता है और उसके बाद 120 रुपया प्रति लीटर जब पेट्रोल हम लोग ले रहे हैं, तो ये स्थिति समझिए कि आज क्या पोजीशन इस देश में हो चुकी है। और ये सरकार तो फिर से मैं कहूँगा कि अंधी बहरी सरकार हो गई है। इस सरकार को एक ही विकल्प है, इस देश की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि जो इस देश की जनता है, उस जब तक इसको बदलेगी नहीं, तब तक आप देख लीजिएगा वो दिन दूर नहीं है कि हमको 150 से 200 रुपया में पेट्रोल लेना पड़ेगा और 400 से 500 रुपया जो आप तेल खा रहे हैं, वो तेल को हम लोग 400 से 500 रुपये में लेना पड़ेगा। क्योंकि जब देश की जनता इस तरह से नहीं अंधी बहरी सरकार के प्रति इतना प्यार जगाती है, तो उसका अंजाम भी इसी तरह से होता है। इसीलिए देश की जनता से अपील करूंगा कि फिर से आइए। जब आप 70 रुपये का पेट्रोल नहीं झेल सकते थे, तो 120 रुपये के पेट्रोल को कैसे झेल रहे हैं, और इसको नहीं झेलना है तो इस सरकार को बदलना है। और एक ही विकल्प हो सकता है, जब तक ये सरकार नहीं बदलती है तब तक हमारा मोर्चा इसी तरह से